नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है पितृभक्त बालक भीष्म। इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल SRH कहानियाँ को अवश्य सब्सक्राइब करें। महर्षि वशिष्ठ के श्राप से 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना था। उन्होंने भगवती गंगा को अपनी माता बनने के लिए प्रार्थना करके राजी कर लिया। पुरुवंश में उत्पन्न राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु को गंगा जी ने अपना पति बनाया। उन्होंने महाराज शांतनु से यह वचन ले लिया था कि वे गंगा देवी के किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर उन्होंने हस्तक्षेप किया तब वे चली जाएंगी। अब जो पुत्र उत्पन्न होता उसे गंगा जी अपनी धारा में ले जाकर डालाती। राजा शांतनु इसलिए कुछ नहीं बोलते थे कि वे कहीं चली न जाएं। इस प्रकार जब 7 पुत्रों को वे जल में डाल चुकी और 8वां पुत्र हुआ, तब राजा ने कहा, तुमने मेरे 7 पुत्र तो मार ही दिए, एक बालक तो मुझे दे दो। गंगा जी ने कहा, ये बच्चे तो वसु थे, शाप के कारण ये मनुष्य योनि में आए थे। मैंने इन्हें फिर इनके लोक भेज दिया। यह 8वां बच्चा भी वसु है, पर इसी के अपराध के कारण शाप हुआ था। यह दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में रहेगा। आपने मेरे कार्य में बाधा देकर नियम तोड़ा है, इसलिए अब मैं जाती हूँ। आपका यह पुत्र बड़ा होने पर आपके पास आ जाएगा। गंगा जी उस बालक को लेकर अंतर्ध्यान हो गईं। एक दिन राजा शांतनु गंगा किनारे घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। इसका कारण जानने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी बालक दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है। उसने अपने बाणों से गंगा की धारा रोक दी है। गंगा जी ने प्रकट होकर राजा को बताया कि यह उनका 8वां पुत्र है। उस कुमार को राजा शांतनु अपने साथ ले आए और उसका नाम उन्होंने देवव्रत रखा। महर्षि वशिष्ठ से देवव्रत ने सांगोपांग वेदों की शिक्षा पाई थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य तथा देवगुरु बृहस्पति ने उनको राजनीति की शिक्षा दी थी तथा भगवान परशुराम ने उन्हें धनुर्वेद की शिक्षा दी थी। महाराज शांतनु एक दिन यमुना तट पर घूम रहे थे। वहां उन्हें बहुत उत्तम सुगंध मिली। वह सुगंध योजन गंधा सत्यवती के शरीर की थी। सुगंध की खोज करते हुए राजा सत्यवती के पास पहुँचे। वे उसके स्वरूप पर मोहित हो गए और उन्होंने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा। सत्यवती का पालन पोषण निषाद राज के यहाँ हुआ था। राजा शांतनु ने जब निषाद राज से उनकी कन्या मांगी तब निषाद राज ने कहा, मैं अपनी कन्या आपको तभी दे सकता हूँ जब आप यह प्रतिज्ञा करें कि आपके पीछे इस कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। यद्यपि महाराज शांतनु सत्यवती पर आसक्त हो गए थे, परंतु अपने विनयी, सुशील तथा योग्य पुत्र देवव्रत को उसके अधिकार से वंचित करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वे लौट आए। महाराज शांतनु लौट तो आए, पर उनका चित्त सत्यवती में ही लगा रहा। इस चिंता में वे दुर्बल पड़ने लगे। देवव्रत ने मंत्रियों तथा सेवकों से पूछकर किसी प्रकार पिता की चिंता का कारण जान लिया। वे बड़े बूढ़े क्षत्रियों को लेकर निषाद राज के यहाँ गए और उनकी कन्या को अपने पिता के लिए मांगा। निषाद राज ने कहा, यह कन्या मेरी नहीं है, यह आप जैसे ही उच्च राजकुल में उत्पन्न हुई है। इसके पिता ने मेरे यहाँ इसके पालन पोषण के लिए रखा है और वे तप करने चले गए हैं। उनकी भी इच्छा यही है कि इसका विवाह आपके पिता से हो, किंतु इस संबंध में यह दोष है कि इसके पुत्रों की आपसे प्रतिद्वंदता हो जाएगी और आपसे शत्रुता करके तो देवता भी जीवित नहीं रह सकते। देवव्रत ने कहा, निषाद राज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही हमारा राजा होगा। निषाद राज को इतने से संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा, राजकुमार, आपकी प्रतिज्ञा तो आप जैसे उत्तम पुरुष के ही योग्य है, किंतु मुझे भय है कि आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन लेगा। देवव्रत ने कुछ सोचकर हाथ उठाकर कहा, मैंने अपने पिता के लिए राज्य का त्याग तो पहले ही कर दिया था। अब दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। इस प्रतिज्ञा के करते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने इतनी भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत का नाम भीष्म रखा। जब निषाद राज की कन्या लाकर भीष्म ने अपने पिता को दी तब शांतनु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरा निष्पाप पुत्र जब तक जीना चाहेगा तब तक मृत्यु उसका स्पर्श नहीं कर सकेगी। जब मेरा पुत्र इच्छा करेगा
तभी मृत्यु उसे छू सकेगी। अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा का जीवन भर भीष्म पितामह ने पालन किया और महाभारत के युद्ध में जब वे शरशैया पर गिर पड़े, शरीर के रोम रोम में बाण लगे होने पर भी पिता के वरदान के प्रभाव से सूर्य के उत्तरायण होने तक वे जीवित बने रहे। दोस्तों, इसी तरह की और कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।